लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और अभी कई जिलों में पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस की ओर से अमेठी सीट से राहुल गांधी के नाम की चर्चा तेज है। आगे की रणनीति को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की कोर्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी की सीट को लेकर जल्द ही नाम का जो ऐलान है वो हो सकता है। चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी ही अमेठी की सीट से लड़ेंगे और चर्चा ये भी है कि आज यानी शनिवार को राहुल गांधी की कोर टीम है वो अमेठी पहुंचेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यक्रम है वो तय होंगे। चर्चा ये भी है कि अगले सप्ताह राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो पूरी कोर टीम है और वो अपने जहां पूरी रणनीति को लेकर आगे तैयारी की, वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की पूरी जो अमेठी की जो टीम है वो लगातार अब सक्रिय नजर आ रही है। सभी बूथों पर जो कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है और लगातार वो अपनी तैयारियों को और तेज कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 20 मई को जब मतदान होगा उसके लिए शुक्रवार को जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके पहले से ही जो राहुल गांधी के कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले जिस तरीके से जो कार्यकर्ता काम करते थे अब उनके काम को और तेजी पकड़ने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। और जिस तरीके से राहुल गांधी के नाम को लेकर जिस तरह की चर्चा है और तेज हो चुकी है कि अब जो पूरी टीम है वो किस तरीके से सक्रिय होकर राहुल गांधी को अमेठी से किस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़वाना है, इसको लेकर अब वो तैयारियां हैं वो तेज होंगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से नामांकन के बाद जो राहुल गांधी के कार्यक्रम को दौर है वो देखने को मिलेगा। ये भी चर्चा है कि राहुल गांधी के नामांकन के करीब 5 दिन है वो अमेठी में रहेंगे और सभी जो 5 विधानसभाएं हैं अमेठी की वहां पर आपको बता दें कि जहां जनसभाएं रोड शो होंगे तो उसको लेकर भी अब ये पूरी रणनीति के तहत पूरी जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी। हालांकि अभी तक रायबरेली को लेकर अभी नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अमेठी को लेकर अब चर्चा तेज हो चुकी है और राहुल गांधी को लेकर अभी चर्चा तेज हो चुकी है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और अगले सप्ताह का उनके दौरा होगा अमेठी का। और लेकिन हालांकि तारीख को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और आज यानी शनिवार को जो उनकी राहुल गांधी की जो पूरी कोर टीम है वो अमेठी पहुंचेंगे। उसके बाद फिर तैयारियों का जायजा है वो शुरू होगा। हालांकि अब जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को लेकर चर्चा तो रायबरेली सीट को लेकर क्या है समीकरण, बरेली सीट पर किस तरह से है जनता की राय, ये बताएंगे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शिव प्रसाद यादव। शिव प्रसाद, क्योंकि रायबरेली सीट को लेकर हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कुछ इसका पूरा समीकरण बैठता रायबरेली सीट पर नजर आ रहा है, किस तरह की प्रतिक्रिया नामों को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से आज चर्चा चल रही है कि आज रायबरेली और अमेठी के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर सकती है, क्योंकि आज जो है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। और ऐसा देखने को मिल रहा है रायबरेली में कि रायबरेली से जो है खासकर कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को उतार सकती है, क्योंकि रायबरेली में जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है और कांग्रेसी उत्साहित है, कांग्रेसी समर्थक उत्साहित है और इंडिया गठबंधन के लोग उत्साहित है। कुछ लोग हमारे बीच हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर प्रियंका गांधी का नाम के ऐलान होता है तो रायबरेली में क्या रहेगा। शुभ नाम क्या है आपका? शिव कुमार, रायबरेली। शिव कुमार जी, ये चर्चा है कि आज घोषणा हो सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा की, क्या रहेगा उनका रायबरेली में? देखिए, रायबरेली में हमको लगता है कि प्रियंका वाड्रा अगर रायबरेली चुनाव लड़ती हैं तो ये रायबरेली ही जिले का सौभाग्य होगा और यहाँ के आम जनमानस में उत्साह होगा। और प्रियंका वाड्रा अगर चुनाव यहाँ से केवल नॉमिनेशन फाइल कर दे, उनको आने की जरूरत नहीं है और जनता उनको भारी मतों से जिताने का भी काम करेगी। क्या पता चला अभी आप लोगों को, क्या पता चला कौन आ रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन से उनका नाम है और चुनाव चूंकि कांग्रेस को करना है, कांग्रेस को फाइल करना है, उनको बताना है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, ये कांग्रेस का काम है। फिर भी यहाँ का आम जनमानस इंतजार कर रहा है। देखिए, और हमारे एक साथ में भाई साहब, शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। क्या चर्चा चल रही है आज कि कौन आ रहा है खासकर कांग्रेस से? यहाँ पर सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय सोनिया गांधी जी लड़ेगी, लेकिन सोनिया गांधी जी ने तो राज्यसभा से वो चली गई राजस्थान से। लेकिन अब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी यहाँ रायबरेली से कांग्रेस से चुनाव लड़े और भारी मतों से इनको विजयी बनाया जाए। आज क्या चर्चा चल रही है? आज चर्चा लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कहें कि हाँ हमको आज ऐलान इनको करना चाहिए कि माननीय प्रियंका गांधी जी को मैं यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर रहा हूं। देखिए, बहुत सारे रायबरेली वासी हैं, उनका यह मानना है कि आज कांग्रेस को ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार रायबरेली के लोग कर रहे थे, कांग्रेसी कर रहे थे और इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे थे,
कि आज कम से कम वो समय आ गया है और कांग्रेस इसमें देरी न करे, क्योंकि सब कुछ तैयार है। बहुत सारे जो लोग हैं, समर्थक हैं कांग्रेस के, वे सब कह रहे हैं कि प्रियंका बिल्कुल गांधी को आश्चर्य यहाँ से प्रसाद, इनसे ये भी जानने की कोशिश करें, जिस तरह का प्यार रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को दिया, क्या इतने ही उत्साहित प्रियंका गांधी को लेकर के भी हैं? और अगर प्रियंका गांधी यहाँ से प्रत्याशी नहीं होती हैं, तो अगर कोई और प्रत्याशी होता है तो क्या उनके लिए भी इतना ही प्यार जनता के मन में? देखिए, एक हमारे साथ बहुत वरिष्ठ जो साथी हैं, ये बताइए बस, अगर प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही तो कैसा रहेगा? अगर उनके स्थान पर कांग्रेस किसी दूसरे को लाती तो क्या फर्क पड़ेगा? और थोड़ा तेज बोलिए। उनके आने पर गांवों में जनता जो है मांग कर रही है, समझे? जनता मांग गांव में कर रही है कि सोनिया गांधी के परिवार से कोई आए। अगर माल्या नहीं आ रहा तब? नहीं आ तो समीकरण देखा जाएगा, लेकिन अलायंस में कांग्रेस का रहेगा। कांग्रेस को अगर खासकर प्रियंका गांधी आ जाती हैं, अरे फिर तो हाई है, उनका तो इंतजार है, गांव गांव सब शोर है इसका। देखिए आप जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं कि एक तो गांधी परिवार की जो यहाँ की मांग है कांग्रेसियों के और उनके समर्थकों की, और उसमें कह रहे हैं ये भी बात निकल के आ रही, ऐसा रिस्क आखिर कांग्रेस क्यों लेगी कि जब उत्तर प्रदेश में यही 2 सीटें और एक सीट पिछले जो 19 बिल्कुल, में, और यहाँ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या जो बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला कड़ी जो एक टक्कर है वो कांग्रेस भाजपा के बीच की है, तो बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के क्या राय इनकी? देखिए, बीजेपी प्रत्याशी भी इंतजार में थे, वो भी कि आज उनकी भी घोषणा संभवतः हो सकती है, क्योंकि बैठक चल रही है और रायबरेली सीट और एक उनकी सीट जो है, जी, तो वो भी चर्चा चल रही कि उस सीट का भी ऐलान कर सकती है बीजेपी। हालांकि बीजेपी भी तक रही थी कांग्रेस से अगर कौन आ रहा है, हम उनके मुकाबले अपना एक ऐसा प्रत्याशी उतारेंगे कि जो रणनीति बनाई है बीजेपी ने कई सालों से, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है कि उसमें रायबरेली सीट हम हासिल करें कम से कम इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, आपके आसपास काफी लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश करें, उनसे भी बात करें। देखिए भाई साहब, अगर बीजेपी किसी को लाती है, अभी तक नहीं लाई, तब क्या असर पड़ेगा? खासकर बीजेपी क्यों नहीं उतार पाई इतने दिनों तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रायबरेली 36 लोकसभा सीट का कोई प्रत्याशी उनके पास है ही नहीं है। ये तो दूसरे दलों के लोगों को ले जाते हैं, उनको अपना प्रत्याशी बना देते हैं। मूल रूप से भारतीय नहीं, क्या अगर प्रत्याशी उनका आ रहा है तो क्या रहेगा समीकरण? देखिए, रायबरेली जनपद में यहाँ का जो लोकसभा चुनाव है ये एक तरफा रहेगा। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस, क्योंकि यहाँ 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, 4 विधायक समाजवादी पार्टी के और 2 विधायक हमारे जो है बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो यूं मिला दिया जाए, इस नाते इंडिया अलायंस के तहत ये भारी मतों से प्रियंका वाड्रा जी चुनाव जीतेंगी, इसमें कोई शक संदेह देखिए, नहीं। बहुत सारे लोग हैं, एक वरिष्ठ हमारे साथ हैं, आप आ जाइए, इधर आ जाइए जी, थोड़ा जल्दी सा। अपनी बात पूरी करें। हाँ, बहुत जल्दी। क्या अगर मान लिया बीजेपी अभी नहीं उतारा है, बीजेपी का कोई अच्छा नेता या लीडर, बीजेपी जो चाह रही थी कि रायबरेली हम भी जीते, तो अभी तो दोनों तरफ से कोई नहीं आया। अगर बीजेपी भी अच्छा कैंडिडेट ले आती है तो रायबरेली में क्या रहेगा? अगर प्रियंका गांधी जी यहाँ से लड़ेंगी तो बीजेपी चाहे जो प्रत्याशी वो उतारे, उसको जीतना नहीं है। नहीं, बहुत सारी योजनाएं चलाई मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। क्या योगी इन्होंने चलिए तो कुल मिलाकर के सोनिया गांधी जी ने देखा जाए इनके लिए कांग्रेस जरूरी है और रायबरेली की जनता क्या चाहती है, अभी हमने जाना। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट साथ